हाय, दिस इज मोनिका बेदीन। वी आर लाइव ऑन अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल। रिडॉक्स रिएक्शन का सेशन नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 आज प्रोसीड करेंगे और बैलेंसिंग को पूरा खत्म कर देंगे। सबसे पहले मुझे ये कंफर्म करो कि तुम ढंग से थोड़ी बहुत बैलेंसिंग प्रैक्टिस करके आए हो कि नहीं, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं तुम लोग का एक टेस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें आपके सारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। पिछले सालों में जितने भी बैलेंसिंग तो आज कराऊंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो बच्चों रेडी फॉर द टेस्ट, जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। और अपन यहाँ पे टेस्ट चालू करने वाले हैं बेटा। पिछली क्लास में अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखी थी, और मेरा विश्वास करो अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट बिना पेन चलाए नहीं निकाल पा रहे हो तो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर थोड़ी बहुत अभी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये भी लगता है कई बच्चे बैलेंसिंग के थ्रू ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन एक रफ कॉपी रखना साथ में, क्योंकि आज मैं काफी ज्यादा बैलेंसिंग के एग्जांपल्स करवाने वाली हूँ, तो एक रफ कॉपी बगल में रखना, जहां तुम अगर अभी इतने प्रो नहीं हुए हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, तो फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट रफ में निकाल सको। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? आर यू गाइज रेडी फॉर द टेस्ट? परसों जो कंटेंट पढ़ाया था उस पे आज टेस्ट है। क्लास के शुरुआत में ही सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ। पहले रिव्यू करवा देती हूँ, ठीक है। सेशन को भी लाइक कर दो। पहले मैं रिव्यू करवा रही हूँ, उसके बाद में आपका 10 क्वेश्चंस का टेस्ट चालू होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देखो फ्री एलिमेंट्स का 0 होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एलिमेंट्स? बेटू फ्री एलिमेंट्स का क्या मतलब है? फ्री एलिमेंट्स का मतलब है जैसे एस8 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, P4 के अंदर फास्फोरस का 0 है, N2 के अंदर नाइट्रोजन का 0 है, O2 के अंदर ऑक्सीजन का 0 है, O3 के अंदर भी ऑक्सीजन का 0 है। ये होते हैं फ्री एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन एक्सेप्ट F2 में तो 0 ही होगा, बट अदरवाइज फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कोई सी भी नहीं। सिंपल आयंस जो होते हैं उनपे जो चार्ज होता है वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। से फॉर एग्जांपल अगर Mg2+ की मैं बात करूं, कोई पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट, आप बोलेंगे +2। अगर मैं Al3+ की बात करूं तो कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, आप बोलेंगे +3। इज दैट क्लियर? गिव मी थम्स अप बच्चों। आप बोलेंगे +3। ऑल राइट। अगर मैं आपसे बोलूं भाई साहब कार्बन +4 चार्ज है, सपोज, अगर वैसे तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इट इज -2, but with fluorides it is positive, and in peroxides it is -1, and in superoxides it is -0.5, and in ozonides it is -1/3. Hydrogen in most of the elements exhibit oxidation state of +1 except in hydrides where it exhibit oxidation state of -1. हाइड्राइड कैसे पहचानोगे? मेटल के साथ में हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा तो हाइड्राइड्स होंगे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के सम क्या होगा? 0। से फॉर एग्जांपल पानी का एग्जांपल ले लो, पानी में हाइड्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1 में है, ठीक है। तो मैं 1 × 2 कर देती हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन +1 में है और 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, और उस पर कितना चार्ज है? -2, तो -2। अब तुम खुद बताओ इसका क्या रिजल्ट आएगा? 0 ही आएगा ना। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज 0, बट सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ देम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? Should I start the test? Should I start? You can give me thumbs up. Yes, ma'am. Every time it is very important to evaluate yourself. Every time it is very important कि आप क्लास में कितना फोकस्ड है. Every time it is very important to know कि यार जो हमने पढ़ा है उसमें से हम कितना सीख पाए हैं. ठीक है, रेडी? ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस आर ओनली ऑन फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। छांट के लाई हूं, जो कंटेंट अपन ने कर लिया ना उस पर बेस्ड है। तो ये रहा आपका टेस्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2, KO2 रिस्पेक्टिवली इज, फटाफट प्रैक्टिस के द्वारा, टेस्ट के द्वारा अपन तो क्या करते हैं, खूब सारा क्या करते रहते हैं, कमांड, किसी भी टॉपिक पे कमांड लाने की कोशिश करते हैं। देयर आर वेरियस वेज। तो 2020 जेईई मेंस का ये क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O। हाँ जी, ध्यानेश्वरी कह रही है बी, जल्दी जल्दी जल्दी। स्वधा कह रही है बी, माधवी कह रही है बी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बी, एवरीवन इज सेइंग बी। तो ज्यादातर जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है। चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैम जेईई 2020 के लिए कब आएगा ये रिलोडेड वाला लेक्चर? कल आ रहा है बेटा, कल रिलोडेड है, यानी कल थोड़ी, परसों रिलोडेड है। मैं एक बार चेक करके बताती हूँ तुमको। आई थिंक इट इज परसों ओनली, जस्ट वेट। रिलोडेड आने वाला है आपका, रिलोडेड 8 मार्च को है 12:30 बजे, एंड मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रिडॉक्स पे है, ठीक है। सारे बच्चे बी कह रहे हैं, चलो देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O,
K2O। यार पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम एक एल्कली मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 ही होगा। हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे किस में है, ऑक्साइड आयन में है, और पोटेशियम यहाँ K+ में है, तभी तो क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला K2O बना है। ठीक है, पोटेशियम इज एन एल्कली मेटल। अब मैं K2O2 की बात करती हूँ, तो K2O2 में भी जो पोटेशियम है वो तो +1 में ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि 2 पोटेशियम है तो +2 हो गया, और उसका रेसिडुअल चार्ज ऑक्सीजन पे हो जाएगा -2, तो O2 2-। नाउ इन K2O इट इज ऑक्साइड, इन K2O2 इट इज पेरोक्साइड। K2O में ये क्या है, K2O में ये ऑक्साइड है, इट इज नोन एज ऑक्साइड आयन। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, पोटेशियम के नहीं। इधर ये पेरोक्साइड है, याद रहे एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन बदलता नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं, KO2। KO2 में क्या होगा, KO2 में भी पोटेशियम तो +1 में ही होगा, +1 सिंस इट इज एन एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। लेकिन O2 क्या है, ये अभी भी K+ है, और ये क्या है, O2- है ना, इट इज नोन एज सुपर ऑक्साइड आयन। क्या बोला जाता है इसको, सुपर ऑक्साइड आयन। तो आंसर क्या हुआ, बी हुआ क्या, एक मिनट चेक करते हैं। +1 बी कैसे हो, +4 कैसे हो गया पोटेशियम, बेटा कौन सी किताब में लिखा है कि एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कंपाउंड दर कंपाउंड बदलती है। एल्कली मेटल अकेला पड़ा होगा तो 0 होगा, और किसी के साथ होगा तो +1 होगा। एल्कली मेटल +1, हैलोजेंस जो है वो फ्लोरीन हमेशा -1, बाकी के हैलोजन डिपेंड करता है। एल्कली मेटल है उसी में रहेगा जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो है। ऑक्सीजन की बदल रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में ऑक्साइड आयन है, दूसरे में -2 के फॉर्म में O2 2- पेरोक्साइड आयन है, और इधर O2- सुपर ऑक्साइड आयन है। इज दैट क्लियर, डिड आई मेक इट क्लियर, इट इज नॉट बी, इट इज सी। गलत कर लो, नंबर काट लो अपने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द रिडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज, बताओ इनमें से कौन सी तुमको रिडॉक्स रिएक्शन लग रही है। जल्दी से क्विकली, 10 सवालों का टेस्ट होने वाला है, फटाफट से बताएं। द रिडॉक्स, 10 में से भी अभी फिलहाल तो 7 क्वेश्चंस का टेस्ट है। द रिडॉक्स रिएक्शन अबव अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सी रिडॉक्स लग रही है। क्वेश्चन नंबर 2, अनीता यादव को सी लग रही है, स्वधा को बी लग रही है, माधवी को बी लग रही है, स्वधा को फिर वापस मैंने पढ़ ली, शिवानी को सी लग रही है। तुम लोग पढ़ के नहीं आए ना, रीलोडेड का टाइम टेबल मैं नमो सर को बोलूंगी, नमो सर पूर्णिमा मैम को बोलूंगी, प्रोवाइड करवाते हैं। सबको बी लग रहा है, चलो देखते हैं। द रिडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ N2, मैं ए वाले को डिस्कस करती हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट 2000 केल्विन, N2 combines with O2 at 2000 Kelvin to form 2NO. We will check whether it is redox or not. Second, it will be a redox reaction when some element is getting oxidized and other element is getting reduced. Formation of ozone from atmospheric oxygen. But बहुत हाई, बहुत ऊपर आसमान में जब बिजली चमकती है ना, तब ओजोन बनती है, तो ये 2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक O O2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, O3 बनाता है। ठीक है, फिर है रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद NaOH। H2SO4 react with NaOH to form Na2SO4 Na2SO4 बैलेंस नहीं कर रही हूं मैं, एंड पानी है ना, पानी, क्योंकि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट। रिएक्शन ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद AgNO3, इसको भी कर ही लेते हैं, छोड़ते नहीं है। COH2O का होल 6 Cl3, क्लोरीन यहाँ काउंटर आयन है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ये जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, एक्चुअली 3 मोल्स ऑफ AgNO3 लगेंगे इसमें, और क्या बनेगा, क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रेट आयन से, और AgCl का PPT बन जाएगा। तो ट्रांजिशन मेटल आयन तो वैसा ही रहेगा जैसा है, COH2O का होल 6, और यहाँ आ जाएगा NO3 का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस 3 मोल्स ऑफ AgCl।
3 मोल्स ऑफ एजेस। चलो अब चेक करते हैं कौन सी रिडॉक्स है। अब तुम लोग को जो भी लग रहा है अपन इसको वेरीफाई करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ऑक्सीजन भी जीरो में था। क्यों भाई, ये बात तो सबको क्लियर है कि नाइट्रोजन भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीजन क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कल मैंने तुमको जब रूल्स पढ़ाए थे ना, तो बेटा एक रूल मैंने तुमको ये भी पढ़ाया था कि जब भी आप दो किसी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन करते हो टू फॉर्म अ कंपाउंड, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आती है। तो इन दोनों में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पे आएगी -2 और नाइट्रोजन पे आएगी +2। तो अगर अपन देखें तो ये तो रिडॉक्स सपट दिख रही है, पहली वाली तो दिख ही रही है। अब बाकी ऑप्शन चेक कब करने पड़े जब मल्टीपल करेक्ट हो। 0 से +2 का आने का मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। 0 से -2 आने का मतलब है रिडक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो बेटा करेक्ट आंसर ये ए तो है ही, ये तो रिडॉक्स है ही। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, इसमें कोई रिडॉक्स चेंज नजर नहीं आ रहा, एक में भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, सारे के सारे फ्री एलिमेंट से जीरो हो जाएगा। तो ये इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद सल्फर, इसमें +6 में है और इसमें भी सल्फर +6 में है, और ऑक्सीजन इसमें -2 में, इसमें भी -2, इट इज ऑल्सो नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। कोबाल्ट इसके अंदर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में। तो कोबाल्ट +3 में है। पता लगता है कि कोबाल्ट मैम कैसे बोल रही +3 में? क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, टोटल 3 क्लोरीन आए हैं, पानी पे कोई चार्ज नहीं होता, तो क्लोरीन पे -1 का चार्ज है, टोटल 3 क्लोरीन आयंस है, तो टोटल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन की वजह से -3 हुआ, और उसका इक्वल ऑपोजिट चार्ज ऑफ कोर्स मेटल पे आएगा, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा, अदरवाइज तो चार्ज होता ना। तो न्यूट्रलिटी के लिए टोटल नेगेटिव एंड टोटल पॉजिटिव बराबर होना चाहिए, थ्रू दैट आई कंसीडर्ड कि कोबाल्ट पे +3 का चार्ज है। तो कोबाल्ट अपने +3 में यहाँ है और +3 में ही कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि नाइट्रेट टाइम पे -1 का चार्ज होता है। इट इज ऑल्सो नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट आंसर इज ए। समझे? चौखे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी गलत कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, आज बड़ा लेक्चर है क्योंकि आज मैंने बैलेंसिंग की एकदम दबा के प्रैक्टिस करानी है, एकदम बढ़िया वाली, क्योंकि उस पे अपन एडवांस तक के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आज, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम्स इन कंपाउंड ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर। ये आपका जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आपको ये कंपाउंड्स दिख रहे हैं, इसमें XYZ का सम क्या होगा? देखिए क्या आंसर करते हो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी, सेशन को भी लाइक कर दो, लाइक के बिना ही निकल जाते हो, चले जाते हो क्लास छोड़ के। थैंक यू करण मैं आपका केमिस्ट्री क्वीन हूँ, थैंक यू सो मच बेटू। क्विकली, ऐसे नहीं है जेई की तैयारी होती है जैसे तुम ठंडे मन से करते रहते हो। जब तक दिल में आग नहीं लगती ना, तब तक इंसान रॉकेट नहीं बनता, ध्यान रखना मेरी बात का। अच्छे से पढ़ाई किया करो। अभी पिछली क्लास में अपन ने सीखी ऑक्सीडेशन स्टेट, आज पूरा रिवीजन करके आना चाहिए था। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नेवर माइंड स्वादा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, कर ही जा रहे हो, करे कितना मतलब उसको कितना टाइम लगाओगे एक क्वेश्चन को करने में? अभी बैलेंसिंग भी स्टार्ट करनी है बिट्टू, जल्दी जल्दी करो। कितना वेट करा रहे हो? हाँ मैम को वीडियो पॉज कर लो, मैं सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। इतना चुपचाप एकदम मेरे से इतना पेशेंस के साथ रहा नहीं जाता। NOS में -1 का चार्ज होता है, साइनाइड में -5। आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा? ये 6 है ना, 6 और 7 और 4 5 6 7, मेरे ख्याल से इसमें आयरन है +3 में, इसमें है 8 में से 4 माइनस करोगे +4 में, और उसमें 0 में NOS। हाँ जी बताओ क्या आंसर आ रहा है? अंकिता जायसवाल का आंसर आ रहा है 4। अंकिता जायसवाल का आंसर आ रहा है 4। जल्दी जल्दी आंसर करो बिट्टू। 6 आ रहा है स्नेहा नंदन का, चेक कर लेते हैं। ये ना मेरे को लग रहा है ये 5 है, हाँ समहाउ ये मिस प्रिंटेड है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। अगर ये 5 होता तो x -6 और +2 का चार्ज इस पे आ जाएगा।
और इस पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन है, -8 का चार्ज, उसमें से 4 प्लस कैंसिल करो, +4 आ जाएगा। एक बात लिख लो, अगर नोट्स वोट्स बनाते हो ना साथ में, तो एक चीज लिख लो, बहुत काम आएगी। मेटल कार्बोनिल्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और लिख के मेरे को थम्स अप करो कि मैम लिख लिया है, और याद रहेगा और कभी नहीं भूलेंगे। कार्बोनिल्स ये होते हैं जिसमें ये कार्बोनिल लिगेंड होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई मेटल होता है। मेटल कार्बोन, तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि एमबी मैम ने बताया हुआ है कि कार्बोनिल के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0, सिंस इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। करेक्ट आंसर स्नेहा नंदन, वेरी गुड बेटा, इट इज +6, +6 इज द करेक्ट आंसर। लिख लो और मुझे बोल दो कि मैम लिख लिया, मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती ऐसे जब तक तुम ये नहीं कहते हो कि मैम हमने लिख लिया, कि मेटल कार्बोनिल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 करो, जेईई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम्स इन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली आर सम, बताओ। लिख लिया मैम, ये बात। हाँ जी, वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। प्रतीक गेवर ने करेक्ट आंसर दे दिया है पहले ही शॉट में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ध्यानेश्वरी, अंजलि, शिवानी, वैष्णवी पाटिल, शाबाश, इट इज 19। अगर मैं K2Cr2 की बात करती हूँ, तो मुझे x करके निकालना है, तो बताओ, नहीं अदरवाइज बहुत सिंपल है ये। K2Cr2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +6 आएगी। हाउ कम? चलो मैं निकाल के दिखा देती हूँ, इसकी निकालनी है। तो 2x - 14 + 2 = 0, x = +6। ठीक है, अब KMnO4 की बात करते हैं। KMnO4 दिख रही है, इसकी वजह से -8, इसकी वजह से +1, तो +7 आएगी। ठीक है, उसके बाद में K2FeO4, ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन निकालनी है, इसकी वजह से -8, इसकी वजह से +2, कितनी आ जाएगी? +6। तीनों को जोड़ दो, 6 6 6 6 6 7, ये हो जाएगा 19। करेक्ट आंसर इज +19। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जेई एडवांस का IIT 2004 का क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेटस। अच्छा, ये थोड़ा इंटीग्रेटेड है डीएफ ब्लॉक के साथ में, क्योंकि कौन सा मेटल कौन सी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, ये अपन डीएफ ब्लॉक में पढ़ते हैं, विच इज क्लास 12th का चैप्टर। बट फिर भी इंटीग्रेटेड है और थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड है, तो मैं यहाँ लेके आई हूँ। एडवांस का क्वेश्चन है, देखते हैं हमसे लगता है कि नहीं लगता है, करके देखो जरा। पेयर ऑफ कंपाउंड्स having metals in their highest oxidation state, करो बच्चों। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लग रहा है? बी लग रहा है, नवजोत को बी लग रहा है, स्वधा को बी लग रहा है, ध्यानेश्वरी को बी लग रहा है, रजनी को बी लग रहा है, काफी बच्चों को बी लग रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। पता है क्या, एडवांस के क्वेश्चन है ये, मैं बताती हूँ। मैंगनीज यहाँ अपने +7 में है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 3d5 4s2। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला था कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जब आप उसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हो। जैसे सल्फर, सल्फर को आप +6 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं ले जा सकते, याद है आपको? तभी तो कैरो एसिड के अंदर अपन ने स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्रेस किया था कि +6 है, जबकि कन्वेंशनल मेथड से तो H2SO5 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +8 आ रही थी। अपने कहा नहीं, सल्फर का +8 हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं? 6 है। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, या इवन तुम एस ब्लॉक के
एलिमेंट्स कर लो, उनमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं यानी कि डी ब्लॉक के, उनके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ns और n-1d के सम के बराबर हो सकती है, हाईएस्ट तक जा सकती है, क्योंकि ns भी पार्टिसिपेट करता है, n-1d भी पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस भी पार्टिसिपेट करता है, पेनल्टीमेट भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज के वैलेंस शेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और अंदर वाले में 5, ये दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो एट मैक्स ही +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है। तो मैंगनीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ। क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटू 24, है ना, 24 का मतलब है 3d5 4s1। तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, इट इज 4s2 4s1 सॉरी, इट इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम ज्यादा से ज्यादा अगर अपने 4s एंड 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन्स दे देना तो भी +6 एग्जिबिट करेगा, तो इधर +6 में ही है। तो हाँ यार, ये तो दिख रहा है अपन को कि बी वाला अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ मैंगनीज +4 में है विच इज नॉट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन +3 में विच इज अगेन नॉट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। ठीक है, यहाँ आयरन में +6 में, आयरन की हाईएस्ट +6 तक जा सकती है। कोबाल्ट +3 में, +4 उसकी हाईएस्ट होती है। निकल अपने +2 में है, +4 उसकी हाईएस्ट होती है। और कोबाल्ट अपने +3 में है, +4 उसकी भी हाईएस्ट होती है। तो बेसिकली इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब ये कैसे आप पता लगाते हैं, अगर आपको पता हो तो कि कौन से एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो एक नोट लिख लो जहां नोट्स बनाते हो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और डी ब्लॉक के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ns एंड n-1d का सम टोटल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। Which ordering of compounds is according to the decreasing order of oxidation state? Quickly करो बेटू। बेटा रिमेंबर तो मुझे सारे बच्चे रहते हैं ना पवन, सब बच्चे मुझे याद रहते हैं जो मेरी क्लासेस में रेगुलर आते हैं, लेकिन पवन नेम इज सो कॉमन, तो पवन नाम के तो बहुत सारे बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो बेटू। देखिए कौन सबसे जल्दी आंसर करता है। लाइक नहीं कर रहे हो, है ना, लाइक नहीं कर रहे हो, गलती से भी मत कर देना। सी और डी मिक्स में, देखो सही कह रही सी, माधवी कह रही डी, स्नेहा नंदन कह रही सी, काजल कह रही है सी, तो ज्यादा वोट सी को आ रहे हैं, लेकिन माधवी फिर भी कह रही है डी। तो सी और डी में से करेक्ट आंसर कौन सा है मैं तुम्हें बताती हूँ। HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, NO में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, NH4Cl में ऑक्सीडेशन स्टेट NH4 +-3 है, और N2 में 0। अब इसका ऑर्डर लगा लो क्या है। अपन को किस में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, तो +5 के बाद आएगा +2, फिर आएगा 0 और फिर आएगा -3। यही तो हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर मैथमेटिकली, +3 +2 0 -3, +3 +2 0 -3। ना तो सी है ना डी है, पिटाई खा लोगे तुम लोग। बी है आंसर। क्या दिक्कत हो निकालने में, सी कौन कौन बोल रहा है, सी इतना भर भर के सी आ रहा है। टॉपर हो कि टीपर हो कि क्या हो, मुझे ये बताओ। एक जना सी आंसर करके सबके सब स्पैम करने लग जाएंगे। सी +5, ये +5 है भाई साहब, ये -3 है और कुछ भी अरेंज कर दिए हो, ये +2 है, मतलब कुछ भी ऑर्डर लगा दिए। हाँ कुछ भी, +5 के बाद -3 फिर +2 फिर 0, कुछ भी, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गलत नहीं करना। Among the following the species in which the oxidation state of element is +6. Among the following the species in which जल्दी जल्दी करो, फिर बैलेंसिंग कब स्टार्ट करेंगे। बैलेंसिंग के एडवांस के क्वेश्चन लेके आई हूं आज मैं। पवन पढ़ाने दे भाई, प्लीज पढ़ाने दे, ऐसे मत कर बेटा, है ना, तेरी पढ़ाई हो गई ना, अभी से बाकियों की पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करना बेटा। डी सही, स्नेहा, सिद्धार्थ, हर्षाली, काजल, स्वदा, प्रतीक, सूर्य प्रकाश, मस्त, सब सही है, बढ़िया। अभी ये तो तुम जल्दी से करने लगे हो। तो +6 में, बाकी यहाँ पे +3 में, इसमें +4 में, इसमें +7 में। ठीक है, चलो जी एक बार ये भी कर लो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस इज, ये भी कर ही लो, 8वां क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस इज 1999 का क्वेश्चन है। लगाओ प्रैक्टिस दबा के एकदम बढ़िया।
The oxidation number of sulfur in acid S2F2 H2S respectively are. स्नेहानंदन, सई, पूजा, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मतलब फ्री एलिमेंट में 0 होता है, इसके अंदर फ्लोरीन -2 है, वो पक्का है क्योंकि फ्लोरीन का कोई एक्सेप्शन नहीं होता, तो सल्फर को फिर रेसिडुअल +2 और एक सल्फर पे +1 आएगी, और यहाँ सल्फर -2, तो 0 +1 -2, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करो। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन दिस इज आलू। हाँ ऑक्सीडेशन, जल्दी जल्दी करो, आज बैलेंसिंग निपटाएंगे। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, रिडॉक्स में अगर तुमने मेरे से टाइट्रेशन नहीं पढ़ी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं पढ़ा, बैलेंसिंग फैक्टर नहीं पढ़ा, तो तुमने मुझसे कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सब तो कुछ कोई भी पढ़ा देता है, कोई भी पढ़ा देता है तुम्हें, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा देगा, इवन बैलेंसिंग भी। पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को सही से तरीके से शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करना, तुम कहते हो ना एमबी मैम इज ऑल अबाउट शॉर्ट ट्रिक्स, क्विकली फाइंडिंग द आंसर्स। तो अगर तुमने मेरे से बैलेंसिंग फैक्टर नहीं पढ़ा और टाइट्रेशन नहीं पढ़ी, तो कुछ नहीं पढ़ा, पता है तुम कुछ नहीं सीखे फिर मुझसे, क्योंकि ये सब तो तुम किसी से भी पढ़ लो, लेकिन टाइट्रेशन मिस नहीं करना, बैलेंसिंग फैक्टर मिस मत करना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मिस मत करना, वो हमारा L3 है। और मतलब बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं रिडॉक्स में से, वो 75% क्वेश्चंस जो हैं वो इक्विवेलेंस वाले, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से बनते हैं। हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर आ रहा है आपका? सी आ रहा है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, H3PO2, ठीक है, H3PO2 एसिड है जो H+ देने के बाद एक एनायन बनाता है H2PO2-, ठीक है, +H+ निकाल दिया, ये एनायन का बेरियम के साथ कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अल्कली और अल्कलाइन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, तो ये एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन वाले की वैलेंसी फिक्स होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 ही रहेगी। उससे हमने अंदाजा लगाया कि अगर बेरियम अपने +2 में है, +2 में, तो ये जो है ये -2 रहेगा और फिर 1 पे -1 रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें फास्फोरस की निकालनी है। तो x -4 + 2 = -1। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, x = -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी +1। मैं एक बार फिर रिपीट किए देती हूँ कि बेरियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वहां से हमने ये अंदाजा लगाया कि बेरियम तो फिक्स है, बेरियम की तो +2 ही है, तो रेसिडुअल -2 आएगी, लेकिन वो 2 H2PO2- पे है, तो इसका मतलब एक H2PO2 पे क्या आएगा, -1, वहां से हमने फास्फोरस निकाल ली अपनी +1। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, याद है मैंने आखिर में पढ़ाया था? मैम कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेशन को पढ़ना नहीं है अभी, वो तो बाद में ही पढ़ना है, मैं ही पढ़ाऊंगी तुमको, चिंता नहीं करो। लेकिन थोड़ा रिडॉक्स ना कोऑर्डिनेशन और डीएफ से इंटीग्रेटेड होता है, तो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा यहाँ तड़का इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब तुम कोऑर्डिनेशन और डीएफ पढ़ोगे तुम्हें पता लगेगा कि रिडॉक्स में भी मैम ने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो हमें वो भी होने लगेंगे तुमसे। द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है डिस्प्रोपोर्शनेशन? शाबाश स्नेहा, नंदन, स्वधा, शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी नाइस। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। यहाँ पे कॉपर किस में है, +1 में, इधर किस में है, +2 में, इधर किस में है, 0 में। तो अगर एक ही एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में नजर आता है तो हम उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ठीक है, और रिड्यूस भी हो रहा है, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग की तरफ बेटा प्रोसीड करेंगे, काफी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। रफ कॉपी निकाल लेना, कॉपी पे कॉपी भरेगी आज। पहले मैं बता देती हूँ कि आप ये कभी नहीं भूलो कि LEO मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये कभी मत भूलना कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। दूसरी बात ये कभी नहीं भूलना कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं Fe+2 से Fe+3 हो गया है, इसका मतलब सपट समझ जाओ ऑक्सीडेशन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और अगर +3 से +2 हुआ है तो फिर वो गेन हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ये मत भूलना, और इलेक्ट्रॉन के लॉस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये मत भूलना। ठीक है, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो जर्मनी यानी कि GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं, और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। दो चीजें अगर तुम्हारी क्लियर है, उसके बाद कोई तुमसे बैलेंसिंग नहीं छीन सकता। ठीक है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। गेन, रिडक्शन, लॉस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन,
ठीक है, चलो ये देखो Cl2 0 से अपने -1 में आया है ना, तो मैथमेटिकली नंबर कम हो गया। 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, किसमें घटती है? रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन, यानी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये -1 से 0 में आया, -1 से 0 बड़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी है। ऑक्सीडेशन नंबर किस में बढ़ती है? ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये एक सिंपल सी चीज थी। अब अपन बैलेंसिंग दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक करते हैं आप हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहले मैं हाफ रिएक्शन मेथड के एक दो एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, मतलब तुम्हारे सामने करूंगी, फिर तुम सीखना और उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना। तुम्हारे सामने एक इक्वेशन आएगी, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन, मतलब इसमें कुछ बैलेंसिंग नहीं की हुई होती। इसमें एरो के ऊपर H+ लिखा है तो मीडियम बताया जाता है कि एसिडिक मीडियम है, और अगर OH-N लिखा है तो आपको बताया जाता है कि मीडियम कैसा है? बेसिक है। ठीक है, तो इसके थ्रू हिंट देते हैं, कई बार साफ साफ भी लिख देते हैं एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो बैलेंसिंग के अंदर जैसे ClO3- और Fe2+ लिया हुआ है, तो आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते तो आपका बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, बट इनिशियली आपको ऐसा करना पड़ेगा कि और लिख ही लो, सबसे अच्छा तरीका होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, अगर डायरेक्ट देख के नहीं निकल रही है तो रफ में निकाल लो, x - 6 = -1, x = +5। आयरन अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लोरीन अपने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और पानी को अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि पानी को मुझे कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख गया है कि वो वाला भी एलिमेंट जो कि हुआ है क्या? रिड्यूस, और वो भी जो कि हुआ है ऑक्सीडाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन अपने +5 से -1 में आया है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, और आयरन अपने +2 से +3 में आया है। तो अगर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली स्पीशीज मिल जाती हैं तो वहां पे चीज जो है वो आगे बढ़ जाएगी। आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, पहले क्लोरीन वाला हिस्सा लिखेंगे, ClO3- कन्वर्ट हो रहा है Cl- में, फिर आयरन वाला हिस्सा लिखेंगे, Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है, साथ साथ लिखते भी जाओ +3 में। ठीक है, तुम्हें मैंने बोल रखा है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको क्या बोला जाता है? जैसे कि ये +2 से +3 हो गया, ये +2 से +3 हो गया, इसको मैं क्या बोलूं? रिडक्शन बोलूं, ऑक्सीडेशन बोलूं, क्या बोलूं? क्लास अभी 1 घंटा भर और होगी अंबुज, 1 more hour क्लास विल बी देयर। हाय अद्वै। बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन तो मैं यहाँ लिख देती हूँ उसके ब्रैकेट में, अभी बिल्कुल बेबी स्टेप्स कर रहे हैं हम। ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ, और फिर यहाँ पे +5 से -1 में आइए, तो +5 से -1 नंबर घटा है, घटता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। ठीक है, ये आप करते जाओ, शुरुआत में आपको 3-4 पे सब कुछ लिखना, तब बढ़िया, आगे तो मत कुछ नहीं लिखोगे, देख के बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? +5 से -1 में, और ये +2 से +3 में। अब पता है तुम्हें क्या करना है? अब यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है देने वाला और कितने ले रहा है लेने वाला। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको ऑब्वियसली इस तरफ शो करना पड़ेगा, क्योंकि Fe2+ ने Fe3+ के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। भाई डिफरेंस देखो ना +2 और +3 में कितना, एक का है, तो यहाँ लिख दो एक का लॉस हुआ है, क्योंकि LeO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो लॉस हमें राइट साइड रिप्रेजेंट करना होता है। ये +5 से -1 में आया है, इसका मतलब इसमें डिफरेंस कितना है? +5 और -1 में 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, और ये गेन करके पहुंचा उधर, तो गेन हमको लेफ्ट साइड पे लिखना होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब बैलेंसिंग कैसे करोगे? जब ये 6 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है और ये 1 दे रहा है, तो कैसे बैलेंस होता है? मेरे को 6 पेन चाहिए, मेरे को तुम कह रहे हो मैम 1 ही दूंगा या 1 ही दूंगी, तो तुम 6 लोग आ जाओ सामने। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 6 से मल्टीप्लाई करके मैं इस इक्वेशन को वापस से कॉपी करूंगी, इसका कुछ नहीं करूंगी, तो ClO3- ये एज इट इज रहेगी, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 6 मांग रहा था, ये 1 ही दे रहा था, तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, +6 Fe2+ कर दिया अपन ने, बना रहा है Cl- +6 Fe3+, यहां तक हम पहुंच गए। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बिल्कुल मस्त तरीके से बैलेंस हो चुका है। तुम देखो पूरा इलेक्ट्रॉन, ये अभी 6 मांग रहा है और अब ये 6 दे भी रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? जब तुम ये ऐड करके इधर कॉपी कर दो, तो अब तुम ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन इधर 3 है, उधर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की खाना पूर्ति वाटर के थ्रू होती है, मतलब अगर यहाँ 3 ऑक्सीजन है और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लाने का तरीका है
वाटर ले आओ, 3 वाटर। अब यहाँ भी 3 ऑक्सीजन हो गए, और लेकिन पानी को लाते ही इधर ना 6 हाइड्रोजन आ गए हैं जो मुझे उधर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मीडियम H+ है, एसिडिक है, तो मैं इधर 6H+ ऐड कर देती हूँ। आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ। देखो ना तुम, क्लोरीन क्लोरीन, आयरन आयरन, ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6। अब भी मेरे को शक है कि ये इक्वेशन सही से बैलेंस्ड है कि नहीं है। मैं अपने शक को कैसे दूर करूंगी? मैं चार्जेस कैलकुलेट करूंगी लेफ्ट साइड के, और चार्जेस कैलकुलेट करूंगी राइट साइड के। अगर दोनों साइड के चार्जेस इक्वल हुए तो हाँ, मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, टू एंश्योर दैट द इक्वेशन इज करेक्ट, यू हैव टू कैलकुलेट चार्जेस ऑन बोथ द साइड्स एंड दे नीड टू बी इक्वल। सो ClO3 माइनस पे कितना चार्ज है? -1। 6 2s are 12 plus 12 and 6 1s are 6 plus 1 plus 6, तो ये कितना हो गया? +17 हो गया है ना, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज +17 है। क्लोरीन माइनस पे -1, 6 3s are 18, पानी इज न्यूट्रल, +17। आई एम करेक्ट बच्चों, आई हैव बिल्कुल बैलेंस्ड इट करेक्टली। सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। इज इट अंडरस्टूड बच्चों? विल यू बी डूइंग नेक्स्ट इक्वेशन योरसेल्फ? तुम खुद करोगे? हाँ बेटा स्वधा, तूने ठीक किया। रिडॉक्स का बेटा मेरे को लग रहा है 4 होगा, मैं 3 में भी कर सकती हूँ। अगर अगला लेक्चर मैंने 2 घंटे का ले लिया ना, तो फिर थोड़ा कोर्स स्पीड अप हो जाएगा अपना। तो अगला क्या है तुम्हारा? वो बचा है, बहुत सारी टाइट्रेशन है, बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, अपनी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत सारी टाइट्रेशन है। और उससे पहले वैलेंसी फैक्टर आता है, क्योंकि मैं कुछ शॉर्टकट से सिखाती हूँ, कुछ इजी वे में सिखाती हूँ, लेकिन उस इजी वे को समझने से तुम्हें वैलेंसी फैक्टर, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत अच्छा समझना पड़ेगा। तो एक क्लास होगी तो 2 घंटे की, दो लेंगे तो फिर एक सवा घंटे ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 मिनिमम 3 लेक्चर्स। चलो, आर यू रेडी टू डू द नेक्स्ट वन? अभी रुक जा बेटा, बेसिक होता तो बताती हूँ, एसिडिक पे प्रैक्टिस करो। स्टेप्स रिवाइज कर लो। आपने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, आपने देखा क्लोरीन में चेंज हो रहा है, आयरन में चेंज हो रहा है, आपको मिल गए वो स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। आपने क्लोरीन का इंडिकेट कर दिया, आयरन का इंडिकेट कर दिया, फिर आपने डिफरेंस देखा, भैया ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही तो ऑक्सीडेशन हाफ, ऑब्वियसली दूसरा रिडक्शन हाफ। फिर एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ लगाया, इधर गेन लगाया, आपको लगा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बराबर नहीं है, आपने मल्टीप्लाई किया और सम अप कर दिया, सम अप करके ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। दिस इज द सीक्वेंस। नेक्स्ट करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो इन एसिडिक मीडियम। करो, मुझे कोफिशिएंट्स बता दो बेटा। पूरी सौदा पूरी इक्वेशन मत लिखो, पूरी इक्वेशन लिखोगे ना राजा तो बहुत तुमको भी एफर्ट लगता है, तो तुम तो बस मुझे कोफिशिएंट बता दो, इसका 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 और इसका। जैसे 4 नंबर देखोगे उसी से बता दूंगी मैं सही है क्या नहीं। करो बिट्टू जल्दी, कम से कम 12 to 15 बैलेंसिंग आज प्रैक्टिस करनी है। एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो, और इधर मैं करती हूँ सॉल्व, उधर तुम करो सॉल्व, अदरवाइज मैं तुम्हारे आंसर का वेट ही करती रहूंगी। वीडियो पॉज कर लो, मैं भी सॉल्व करती हूँ इधर, और जिसको समझ नहीं आया वो फिर देखते रहोगे भी कैसे करनी है। यहाँ क्रोमियम अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इधर क्रोमियम अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इधर आयरन अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इधर आयरन अपने +3। तो मुझे वो स्पीशी मिल गई कि आयरन में भी चेंज हो रहा है और क्रोमियम में भी चेंज हो रहा है। तो जैसे ही मेरे को 2 स्पीशीज मिल जाती हैं तो मैं समझती हूँ कि मैं स्टार्ट ले सकती हूँ। तो मैं पहले क्रोमियम वाला चेंज लिखूंगी, Cr2O7 2 माइनस किस में बदल रहा है? Cr+3 बदल रहा है। दूसरा मैं लिखूंगी आयरन Fe+3 किस में, सॉरी Fe+2 किस में बदल रहा है? किस में बदल रहा है? Fe+3 में बदल रहा है। अब मेरी बात सुनिएगा, एक तो सबसे बड़ा गड्ढा जो होता है ना, जहां पे फिसल के ज्यादातर बच्चे गिर जाते हैं, वो ये है
कि यहाँ 2 क्रोमियम है ना और इधर 1 है, सेंट्रल एलिमेंट वेरी फर्स्ट स्टेप में ही बैलेंस करोगे तो गलती नहीं होगी, अदरवाइज बहुत गलत रिजल्ट आ सकते हैं। तो प्लीज इंश्योर, प्लीज इंश्योर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट यहाँ पे ही इसी स्टेज पे आप सेंट्रल एलिमेंट बैलेंस कर लो। यहाँ 2 क्रोमियम है तो इधर 2 क्रोमियम होने चाहिए, ये आपने इंश्योर करना है, ठीक है। चलो अब हमारा ये हो गया। अब मैं ये मानती हूँ कि क्रोमियम अपने +6 से +3 में आया, 1 क्रोमियम, 1 क्रोमियम अपने +6 से +3 में आया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, विच मीन्स रिडक्शन हुआ है। और लेकिन 1 क्रोमियम में 3 का गेन हुआ, रिडक्शन मतलब गेन, रिडक्शन मतलब गेन, जर्मनी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, यहां से अंदाजा लगाया कि रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन का एक दिमाग में है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जर्मनी GER, वहां से पता लगा गेन हुआ है। गेन का हमें पता है कि लेफ्ट साइड में शो करते हैं, गेन कहाँ शो करते हैं, यहाँ। लेकिन 1 क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो जाहिर तौर पे 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर तुम देखो तो आयरन 1 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, क्योंकि +2 और +3 में 1 इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर मैं सपोज यहाँ बैलेंस नहीं करती क्रोमियम को, तो मैं यहाँ 3 लिखती, 3 लिखने के लिए मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती, उसके बाद मेरा पूरा रिजल्ट गलत हो जाता। तो ये प्लीज ध्यान रखना कि आपको सेंट्रल एलिमेंट बैलेंस करते हुए चलना है। चलिए प्रोसीड करते हैं। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन वापस रीराइट करूंगी। तो ये हो गया अपना Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, प्लस 6Fe2 प्लस क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस, ठीक है। यहां तक अपने को बिल्कुल क्लियर है, ऑल राइट। अब मैंने कहा था नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन को बराबर करना है, तो मुझे इधर 7 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं और इधर नहीं कुछ भी दिख रहा, उसके लिए वाटर होता है, तो मैं जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। ये करते ही तुम्हारे हाइड्रोजन 14 आ जाते हैं, 14, और यहाँ मुझे कोई हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे, तो 14H+। बट मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं अभी एक्चुअल में श्योर ही नहीं हूँ कि मेरी इक्वेशन सही से बैलेंस हुई है कि नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर देख के आई हूँ, मेरे को पता नहीं है मैंने सही कोफिशिएंट टिक लगाए कि नहीं, तो मैं चार्ज बैलेंस करके देखती हूँ। यहाँ -2 फॉर डाइक्रोमेट आयन, +12 फॉर आयरन, +14 फॉर दिस, इधर +6 और +18, वाटर इज न्यूट्रल, बराबर है क्या। 14 और 10 हो गए 24, 18 और 6 हो गए 24। अब मैं संतुष्ट हूं और मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही बैलेंस है, क्योंकि चार्ज बराबर आया है। क्लियर, ठीक है, समझ में आया सबको। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूं, जब तक मैं चार्ज नहीं बिल्कुल एंड मोमेंट पे, इसको बोलते हैं क्रॉस चेकिंग, तो क्रॉस चेकिंग करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 करो, ये बेसिक मीडियम है। अच्छा बेसिक मीडियम पहले मैं सिखा देती हूँ, है ना, पहले मैं सिखा देती हूँ बेसिक मीडियम, फिर उसके बाद में तुमसे करवाऊंगी। मैंगनीज +7 में, आयोडीन -1 में, मैंगनीज +4 में, आयोडीन 0 में, एलिमेंटल स्टेट में 0 में होता है। तो मेरे को वो एलिमेंट्स मिल चुके हैं, मैं पहले इसको तोड़ूंगी 2 हाफ में। MnO4-, ये बताओ मुझे ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, बताओ फटाफट। MnO2, मेरे को बताओ ये ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, क्योंकि मैंगनीज अपने +7 से +4 में आया है। ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है बेटा, बताओ फटाफट। ध्यानेश्वरी कह रही है रिडक्शन हुआ है। समर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, पूजा सही, एवरीवन इज रिडक्शन, बिल्कुल सही। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, ठीक है। ये लेबल करने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी, अभी क्या तुम लोग बिगिनर्स हो, इसलिए लेबल करने की जरूरत पड़ रही है। फिर ये I- किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने कहा था वेरी फर्स्ट स्टेज पे देख लेना कि कहीं सेंट्रल एलिमेंट यही तो इम्बैलेंस नहीं, बिल्कुल दिख रहा है इम्बैलेंस है, यहाँ 2 आयोडीन या 1 आयोडीन, अब बैलेंस है। मैंगनीज 1 है, आयोडीन 2 अभी बैलेंस है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब ये कितना है -1 और ये कितना है 0। अब मेरे को ये पता है कि ये रिडक्शन हाफ है और ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ठीक है। ये रिडक्शन हाफ है और ये ऑक्सीडेशन हाफ है। +7 से +4 में आए रिडक्शन, मतलब GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके आया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन -1 से 0 में आया, बट 1 आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, लूज करें। अब 3 और 2 को बराबर कैसे करें, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बराबर करने के लिए, और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो बराबर होगा।
भाई हमारा तो नेक्स्ट टास्क ही है कि हम इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं, तो हमने 3 को 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 3 इज 6, हमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इंश्योर करना है कि बराबर हो। पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 2 MnO4 माइनस प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6i माइनस, आगे करेंगे 2 MnO2 2 MnO2 ठीक है प्लस 3i2, ठीक है, ये हमारा सम अप होकर के आ चुका है। अब इस स्टेज पे अगर मीडियम बेसिक है, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि एसिडिक तक प्रोसीड कर लो और लास्ट में जितने H+ तुम एसिडिक के लिए यूज कर रहे हो उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर लो, ये स्कूल टीचर्स वगैरह सिखाते हैं। एक और इजी मेथड में तुमको सिखा रही हूँ, तुम पहले चार्ज कैलकुलेट कर लो, पहले चार्ज करो इधर कितना, अब ये सिर्फ बेसिक मीडियम के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, पहले चार्ज करो, कितना चार्ज है 2 माइनस, कितना चार्ज है 8 माइनस, मतलब 6 माइनस और 2 माइनस 8 माइनस, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे -8 का चार्ज दिख रहा है, जबकि राइट मेरे को न्यूट्रल दिख रहा है। तो मैं चार्ज बैलेंसिंग के लिए OH- का यूज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं OH- का इस्तेमाल करके दोनों तरफ के चार्जेस को क्या कर पाऊं, बैलेंस कर पाऊं। तो अगर मेरे पास इधर -8 का चार्ज है तो इधर माइनस का चार्ज क्रिएट करने के लिए मेरे पास में OH- आयंस है, तो मैं यहाँ 8 OH- लगा के कोशिश करूंगी कि चार्ज बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब मेरा चार्ज तो बैलेंस है, लेकिन तुम ऑक्सीजन हाइड्रोजन अब इस मौके पे देखो कि बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ 8 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे हो गए तुम्हारे 4, मतलब 8 और 4 कितने हो गए 12, और इधर कितने 8, इसका मतलब किधर ऑक्सीजन कम है, इधर कम है, एक बार गिन लो क्योंकि ये गलती मेरे से भी हो सकती है। उधर 8 ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर कितने ऑक्सीजन है, 8 नहीं है, 8 और 4 12 है, इधर 8 है, इधर 12 है, इधर 12 है, इधर 8 है, इसमें 4 कम पड़ रहे हैं। 4 ऑक्सीजन के लिए अगर मैं यहाँ 4 वाटर कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे और उधर 8 हाइड्रोजन मेरे पास ऑलरेडी है, बैलेंस्ड, खेल खत्म, पैसा हजम। समझे, समझे बेटा। तो अगर मतलब बेसिक मीडियम में तुमको थोड़ा सा ट्विस्ट लेना है, लेकिन वो ट्विस्ट लेने का अगर तुम्हें हैबिट पड़ गया तो तुम इसको एक ही स्टेप में पूरा बैलेंस हो जाएगा तुम्हारा। अदरवाइज वो स्कूल के टीचर सिखाते हैं कि पहले क्या करो, वही जो करते आ रहे थे उसी को करो सेम टू सेम, H+ भी ऐड कर दो। भैया H+ क्यों ऐड कराने, मीडियम बेसिक है ना, क्योंकि पहले H+ ऐड करोगे फिर H+ काटा पिट्टी करोगे, जबरदस्ती एक IIT एस्पिरेंट को स्पीड की जरूरत होती है, क्योंकि उसको मैथ्स के लेंदी क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाना होता है, वो एक स्टेप को बेबी स्टेप्स और बाबा स्टेप्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं टाइम बचाने का काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों का। तो यहाँ पे क्या करना, अपन ने चार्ज कैलकुलेट किया और चार्ज को बैलेंस करने के लिए जिस जगह भी नेगेटिव चार्ज कम पड़ रहा है और जितना कम पड़ रहा है उतने OH- आयन उस साइड ऐड किए, फिर वाटर टिकाया और खत्म खेल। ठीक है, कितना जल्दी बैलेंस हो गया। चलो आगे करते हैं फोर्थ वाला एसिडिक सॉल्यूशन। अरे वाह तपिंदर कौर, शुभाशीष वीडियो को दोबारा देख बेटा। ये लेक्चर नंबर 2 है रुपेश, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में, मतलब या तो थर्ड में ही मैं खत्म कर दूंगी चैप्टर या फिर 3 4 में। अगली क्लास में तुम्हारा होगा वैलेंसी फैक्टर एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे सिर्फ कोफिशिएंट्स बता दोगे ना तो भी चलेगा। हाय नमन, कौन सबसे पहले बता रहा है? 11th खत्म हो जाए फिर 12th शुरू करेंगे गगन। ध्यान से सुनो शुभाशीष, अच्छे से समझ में आएगा, धीरे धीरे पॉज कर करके सुनो।
2525 पूजा ने सबसे पहले कोफिशिएंट्स बताए हैं एंड पूजा बिल्कुल करेक्ट बोल रही है, बिल्कुल करेक्ट। देखो मैंगनीज, अब एक भी बच्चा आंसर कर देगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगी सॉल्वेशन, ठीक है। +7 में मैंगनीज है, यहाँ पे +4 में, यहाँ पे +2 में है और यहाँ पे +6 में है। अब मेरे को मिल चुका है कि मैंगनीज अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है और सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज कर रहा है। तो मैं पहले मैंगनीज वाला लिखती हूँ, MnO4- किस में चेंज हो रहा है, Mn2+ में चेंज हो रहा है, ठीक है। SO2 का लिख देती हूँ, SO2 किस में चेंज हो रहा है, HSO4- में चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ आई वांट टू सी कि यार क्या चीज ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +7 से +2 में आया, ठीक है। ये +4 में है और +4 से +6 में आया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। अब फ्रॉम नेक्स्ट सवाल ऑनवर्ड्स में ऐसे हाफ और ये लिखना बंद कर दूंगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन हाफ है, ठीक है। अब तुम सेंट्रल एलिमेंट चेक कर लो, अनइक्वल तो नहीं है, एक मैंगनीज एक सल्फर बिल्कुल बराबर है, एकदम बराबर है। अब 7 से 2 में आया मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता हुआ है, रिडक्शन इज गेन। तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हमें कहाँ दिखाना है, इधर दिखाना है। 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो +7 से +2 होएगा। जर्मनी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है, लियो। तो यहाँ कितने का लॉस हुआ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब इसको यार बराबर कैसे करें, मतलब हाउ विल वी मेक इट इक्वल। अब अगर मैं देख रही हूँ कि यहाँ 5 का गेन हो रहा है, वहां 2 का लॉस हो रहा है, तो मैं 5 वाले को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, 5 2 10, और 2 वाले को मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, 2 5 10। भाई मेरे को तो बराबर करना है। अब मैं बराबर करके समअप कर देती हूँ, ठीक है। तो 2MnO4- +5SO2, ठीक है, क्या बना रहा है, 2Mn+2 +5HSO4-। इजी। जब मैं यहाँ आ जाती हूँ मीडियम तो एसिडिक है, तो मैं पहले ऑक्सीजन का सल्टारा करूंगी। अगर मीडियम बेसिक होता तो मैं चार्जेस गिनती, अभी मीडियम एसिडिक है, मैंने ऑक्सीजन का सल्टारा करना है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 to the 8 एंड 5 to 10, 18 ऑक्सीजन मुझे लेफ्ट दिखाई दे रहे हैं, और इधर मुझे 5 4 20 दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑक्सीजन मुझे यहाँ कम दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ 2 वाटर ऐड कर देती हूँ। उस वजह से यहाँ 4 हाइड्रोजन आ गए, जो कि इधर 5 है बेटा। पहले यूं नहीं कि डायरेक्ट यहाँ 2 2 4 करके 4 हाइड्रोजन चिपका है, वो नहीं करना। इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 5 हाइड्रोजन है, तो इधर हाइड्रोजन भी इधर ही आएगा। अब मेरे को नई संतुष्टि मिल रही है कि मैंने सही किया है कि नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी, मैं चार्ज चेक करूंगी। लास्ट मोमेंट पे क्रॉस चेक तो करना मांगता है ना यार। तो ये क्या है, 2- SO2 तो पे कोई चार्ज नहीं, पानी पे कोई चार्ज नहीं, +1, तो यहाँ नेट चार्ज -1 आया लेफ्ट हैंड साइड पे। इधर क्या है, +4 -5, इधर भी नेट चार्ज -1 आया, हेंस इट इज बैलेंस्ड। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एसिडिक सॉल्यूशन। बेटा थोड़ा सा टाइम जो है अपना खुद का टाइम टेबल बना के नमन 11th का बैकलॉग पूरा करो, है ना। अभी फिलहाल हो जाएगा, बाद में होगा ही नहीं, अपकमिंग मंथ्स में टाइम ही नहीं मिलेगा 11th देखने का। हाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कराऊंगी बेटा, एक बार रिडॉक्स तो कंप्लीट करा दो, पी ब्लॉक हो जाए फिर एरोमेटिक करा दूंगी। अनुष्का इसको करो जल्दी से। हाँ बेसिक मीडियम से शुभाशीष जो इक्वेशन कराई पहले उसको दोबारा से समझ। सही कह रही है, 1 2 2 2 सही। 5th इक्वेशन की जो स्टोइक्योमेट्री बता रही है वो 1 2 2 2 बता रही है, सही तो बिल्कुल सही बता रही है बेटू। नमन इधर उधर हाय हेलो मत कर, क्वेश्चन में ध्यान दे। क्या आ रहा है,
पूजा कह रही 1 to 2 1 आ रहा है, अनुष्का कह रही 1 to 2 2 आ रहा है। देखते हैं, चलो देखते हैं। अभी पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और आयरन में +2 होती है, ठीक है। इधर +3 होती है और इधर कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है। अब मैं इसके टुकड़े करूंगी 2। H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में, है ना। और Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले इंश्योर करना है कि सेंट्रल एलिमेंट सेम तो है ना दोनों साइड। 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन सेम नहीं है, मैं पहले उसको सेम करूंगी। 1 आयरन 1 आयरन, ये सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत चांस है कि आप गलतियां कर दोगे, ठीक है। इसको सबसे पहले सेटल डाउन कर देना। अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपने -1 से -2 में आया है, -1 से -2 में आया है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आया है। -1 से -2 में आने का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आया है, लेकिन 1 ऑक्सीजन, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, तो आपके यही गेन 2 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। इधर ये +2 से +3 में आया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लियो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 मांग रहा है, ये 1 दे रहा है, तो सेम करने के लिए सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंटायर इक्वेशन। अब ये 2 मांगेगा, ये 2 देगा। अब अपन वापस रीराइट करते हैं, H2O2 +2, पहले सारे रिएक्टेंट्स एक साइड लिख लिया करो, 2Fe+2 क्या बना रहा है, 2H2O, जो कि वहां पे अपन ने कर दिया था उसको 2 +2 Fe3+, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है कि मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम होती है, मेरे को भी जैसे ही मैं सम अप करती हूँ उसको मेरे को ऑक्सीजन का सल्टारा करना होता है। तो ऑक्सीजन कितने, 2 इधर है और इधर भी 2 है, ये तो ऑलरेडी सल्टे हुए हैं। हाइड्रोजन कितने, 2 इधर है और इधर 4 है, तो एसिडिक मीडियम है, तो 2H+ लगा देते हैं, ठीक है। अब मुझे अभी भी नहीं संतुष्टि आई कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, तो दोनों साइड के चार्ज आप लोग बताओगे कि क्या दोनों साइड के चार्ज इक्वल हैं, क्या दोनों साइड के चार्ज इक्वल हैं। मेरे को नहीं पता लग रहा कि मैंने सही किया है कि नहीं। यस, इक्वल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। और कितना है, 4+ एंड 2+ +6, और इधर भी ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये तुम्हारे खुद की क्रॉस चेकिंग है कि तुमने सही किया है कि नहीं है। चलो ये वाला करो फटाफट से। हाँ ये बहुत इजी था, करेक्ट, सही, इट वॉज वेरी इजी। इतने सारे बच्चे आए लेकिन लाइक्स देखो कितनी, 1 घंटे में भी लाइक्स जो है वो सेंचुरी नहीं मार पाई। एक्चुअली तुम लोग क्या लाइक करते हो ना, तो यूट्यूब क्या प्रमोट करता है, प्रमोट करता है तो ज्यादातर बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाता है, इसलिए सब कहते हैं कि लाइक कर दो, लाइक कर दो। स्टोइकियोमेट्री बता दो बेटा। एक दो ने दोबारा लाइक कर दिया, जो लाइक कम होनी शुरू हो गई है। ये 2 बार लाइक नहीं करना। स्टोइकियोमेट्री बताओ बेटा, 6th वाले की। नहीं ये बटरफ्लाई नहीं, वो CRO5 होता है शुभाशीष। हाफ हार्टेड पढ़ाई नहीं करनी है, जो चीज पता लग गई वो पूरी पता लगनी चाहिए। थैंक यू नमन बेटा। स्टिल वेटिंग। स्नेहानंदन बेटा एक बार और क्रॉस चेक कर, राजा थोड़ी सी गलती है। समर कोडवानी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। चलो मैंने कहा था जैसे ही सही आंसर आएगा मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगी। अगर तुम अपने लेवल पे कर रहे हो मेरे को पॉज कर दो और फिर चेक करना, अदरवाइज देखते रहो। क्रोमियम यहाँ किस में है, +6 में है, और इधर क्रोमियम किस में है, +3 में है। इधर सल्फर किस में है, +4 में है, और इधर सल्फर किस में है, +6 में। मुझे वो 2 स्पीशीज मिल चुकी हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदल रहे हैं, तो मैं उनको बंटवारा कर देती हूँ हाफ रिएक्शन में। Cr2O72- किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में, ठीक है। और SO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 2- में, ठीक है। अब तुम खुद देखो जरा, ये अपने +6 में था,
और ये किस में आया, +3 में आया, और यहाँ पे +4 में था और ये किस में आया, +6 में आया। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 क्रोमियम है, 1 क्रोमियम है, 2 लगा देते हैं। ये गलती बचा ली तुमने तो तुम 50% तो सिली मिस्टेक से बच गए। ठीक है, अब क्या करना है, +6 से +3 आया, ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है, मतलब कि रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जर्मनी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लेकिन एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो जाहिर तौर पे 2 क्रोमियम ने 6 गेन किए होंगे, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। सल्फर +4 से +6 में आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेट कैसे करूं, ये 6 मांग रहा है, 2 दे रहा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। अब मैं इसको सारे रिएक्टेंट्स को सम अप कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो जाते हैं, तो Cr2O7 2- +3SO2 बना रहा है 2Cr+3 +3SO4 2-। ठीक है, अब क्योंकि मीडियम एसिडिक है, मैं क्या करूंगी, ऑक्सीजन का सल्टारा, तो ये हो जाएगा अपना 7 और 6 कितना हो गया, 13, 7 8 9 10 11 12 13। इधर कितने ऑक्सीजन है, 12, इधर कितने हैं, 13। मैं इधर एक वाटर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2H+ ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरे को संतुष्टि नहीं है, मेरे को नहीं पता पड़ रहा मैंने सही किया है कि नहीं किया, तो मैं चार्जेस करती हूँ, -2 और +2 0, +6 और -6 0। मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, दोनों जगह जो चार्ज आया है वो न्यूट्रल 0 0 आया है, और ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। क्लियर, चलो वेरी गुड। अब करो नेक्स्ट 7वां एसिडिक मीडियम में 13 14 ग्रुप आयुषी, इसके बाद रिडॉक्स के बाद वेरी गुड हर्षाली। शिवम बेटा मिल बांट के पढ़ाएंगे, मतलब कुछ कुछ मैं पढ़ाऊंगी, कुछ कुछ सब मिल बांट के पढ़ाएंगे चैप्टर। मोस्टली मेरी 11th होती है और सर की 12th होती है, तो उसमें से कुछ चैप्टर्स 12th के मैं पढ़ाऊंगी, कुछ वो 11th के पढ़ाएंगे। इलेवेंथ में नमन अभी अपना वो बच रहा है ना, पी ब्लॉक बच गया, पी ब्लॉक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बच रहा है। कोफिशिएंट्स दो बेटू फटाफट 7th इक्वेशन के। नहीं पूजा बेटा, क्रॉस चेक कर, कुछ गलती करी है। शिवम बेटा नहीं, नमन तेरा भी गलत है। नहीं समर तेरा भी गलत है। अभी तक किसी का भी सही नहीं आया। आ गया है सही का सही आंसर आ गया है, तो सही आंसर आते हम यहाँ शुरू कर देते हैं सोल्यूशन। Cl2O7 चेंज हो रहा है ClO2- में। इधर ना सिली मिस्टेक चार्जेस की गलती से भी नहीं करना। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3 हो गया ना, -4 उधर जाएगा तो +4 +3 हो जाएगा। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1 पेरोक्साइड में और यहाँ पे 0। ठीक है, तो H2O2 ठीक है, क्या बना दिया, O2। अब चेक कर लेते हैं जरा कि सेंट्रल एलिमेंट में कोई लुच्छ तो नहीं है। 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन लुच्छ है, सेटल करो भाई, ये गलती बचा ली तो मेजर सिली मिस्टेक बचा ली। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +7, +7 से किस में आया, +3 में। +7 से +3 का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का
ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है, जर्मनी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लेकिन एक क्लोरीन में 4 का गेन हो रहा है, अपने पास 2 क्लोरीन है तो 8 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, इधर एक ऑक्सीजन -1 से 0 में आया है, पर अपने पास 2 ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब मैं 8 के मतलब 2 को 8 के बराबर कैसे लाऊं, मैं इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन अब कॉपी करेंगे सब कुछ मल्टीप्लाई कर कराने के बाद, Cl2O7 प्लस 4H2O2 बना रहा है 2ClO2 माइनस, ठीक है, प्लस 4O2। अब क्या करूं यार, कुछ याद सा नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए इसके बाद में। एसिडिक मीडियम के अंदर इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होता है बच्चों में, कोई याद नहीं आ रहा, याद कराना जरा। बताओ जल्दी से, मुझे कुछ याद सा नहीं आ रहा यार। नहीं, एग्जैक्टली जतिन, जतिन बिल्कुल ठीक कह रहा है। स्नेहा नंदन बिल्कुल ठीक कह रही, पूजा बिल्कुल ठीक कह रही, नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको ऑक्सीजन चेक करने के लिए आपको पानी का एडिशन करना होता है। तो यहाँ 7 ऑक्सीजन है और यहाँ 8 है, 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं। इधर देखो 4 ऑक्सीजन है और ये 8 है, तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12 है। यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, इसका मतलब यहाँ पे 3H2O ऐड हो जाएगा। 3H2O ऐड करने से यहाँ 6 हाइड्रोजन आ गए, और जबकि इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर ऑलरेडी 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ही एसिडिक मीडियम में 2H+ भी आएगा। ठीक है, अब ऐसा करके चार्ज देख लेते हैं। ये तो पूरा न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, यहाँ 2- और 2+। नाउ वी आर एब्सोल्युटली श्योर दैट आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड बिकॉज चार्जेस आर आल्सो बैलेंस्ड। ये करो बेसिक मीडियम वाली एक, करो बेटा। हर्षाली ने भी यही कहा था। अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट करो बेटू। थैंक यू जतिन, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। करो क्विकली, बेसिक मीडियम बैलेंसिंग है। नहीं, अरे वाह, वेरी गुड जतिन, भगवान करे लाइफ में ऐसे ही खूब तरक्की करो तुम। जो भी आएगा ना उसको लॉन्च करेंगे हम लोग, ठीक है, टेंशन नहीं करो। 2121 समर कह रहा है कि 2121 करेक्ट आंसर है। आई थिंक यस, समर इज करेक्ट। सो आई हैव गॉट माय करेक्ट आंसर। सो मैं स्टार्ट करती हूँ बेसिक मीडियम में। तो पहले तो क्रोमियम अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि OH- आयन होता है, OH-, ये ध्यान रखना, तो उसकी वजह से रेसिडुअल +3 आ जाएगा। इधर +5 है, +5, यहाँ पे -1 है, और ये कितना है, +6 है। ठीक है, अब मैं बंटवारा कर रही हूँ, 2 में तोड़ रही हूँ। CrOH का होल थ्राइस कन्वर्ट हो रहा है CrO4 2- में। यहाँ पे IO3- कन्वर्ट हो रहा है I- में। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन चेक करें तो ये +3 है, और यहाँ कितना है, +6। इसका मतलब, अच्छा क्रोमियम 1 है, आयोडीन 1 है, यहाँ तक तो अपन सही है। +3 से +6 में आ रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके आ रहा होगा, सॉरी लूज करके आ रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी है, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इधर लिख देते हैं, लूज राइट साइड में लिखेंगे। आयोडीन जो है वो +5 से -1 में आया है। +5 से -1 में आने का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करता हुआ आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का। तो इधर अपन क्या कर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, सम अप करेंगे। सम अप करते हैं कैसे,
3 वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके सम अप कर दो तो हो जाएगा 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस बना रहा है 2CrO4 2 माइनस प्लस I माइनस, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, मैंने कहा था बेसिक मीडियम एक ट्विस्ट है, और तुम इसी स्टेप पे चार्ज चेक कर लेना, और जहां जितना नेगेटिव चार्ज कम पड़ रहा हो वहां उतने ही OH माइनस ऐड करके चार्ज बराबर कर लेना, देन पानी वानी का हिसाब किताब अपन लगाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरे को 1 माइनस का चार्ज दिखाई दे रहा है, और यहाँ मेरे को 5 माइनस का चार्ज दिखाई दे रहा है। देखो 2 2 से 4 4 माइनस एंड 5 माइनस, 5 माइनस और 1 माइनस को मैं इक्वेट कैसे करूं, मैं इस साइड पे 4 नेगेटिव चार्ज कम पड़ रहे हैं, क्योंकि ये 1 माइनस है, ये 5 माइनस है, तो मैं क्या करती हूँ इधर 4 OH माइनस को ऐड कर देती हूँ। ये करते ही मेरा चार्ज बराबर है। अब मैं ऑक्सीजन को देख लेती हूँ, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन ये रहे, फिर 6 तो इसी के अंदर है, 9 और 10 11 13 ऑक्सीजन मुझे लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं राइट में जाती हूँ तो मुझे सिर्फ 8 दिखाई देते हैं, तो 9 10 11 12 13, इसका मतलब मेरे को 5 वाटर इधर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ 10 हाइड्रोजन आ जाते हैं, और इधर ऑलरेडी मेरे पास में 3 2 6 7 8, एक चीज तो अपने आप होती है, तो देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ये तुम लोगों का आया था, अरे वाह वेरी गुड, जिसका सही है उसको मेरी तरफ से शाबाशी। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना बस, कि जब बेसिक मीडियम आता है तो तुम वो जो बहुत सारे स्टेप स्कूल वाले सिखा देते हैं ना, वो नहीं करने, आपको सिर्फ चार्जेस चेक करने, और जिस तरफ जितना नेगेटिव चार्ज कम पड़ रहा है उस तरफ उतना ही OH माइनस आपने ऐड कर देना है, और ऐड करके पानी बैलेंस करो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, कुछ प्रैक्टिस होमवर्क की करनी है, फिर टेस्ट लेना शुरू कर रही हूँ अब जो पढ़ा है उसमें। ये होमवर्क है, अब टेस्ट है, ये होमवर्क ले लेना, और ये तुम्हारा टेस्ट शुरू, ठीक है। नाउ बैलेंसिंग पे टेस्ट है, देखें आप कितना स्कोर करते हो, करो बेटू। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, अब PYQs का टेस्ट है, इसका आंसर बताओ ठीक से, MnO4, अब इसका जल्दी जल्दी बताओ। सेंचुरी लाइक हो गया, यस नमन। इसके बाद दूसरा मेथड सिखाऊंगी, वो तुम्हें और इजी लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, बस फिर क्लास ओवर कर देंगे एडवांस के क्वेश्चन करके। सही कह रही है, करेक्ट, स्वधा कह रही है करेक्ट आंसर है ए, रुपेक्षा बोस कह रही है ए, एनीवन एल्स, नमन गर्ग कह रहा है ए, सही भी कह रही है ए। अच्छे से बैलेंस किया तुम लोगों ने। मैंगनीज अपने MnO4 माइनस है, ये दिख नहीं रहा से MnO4 माइनस, मैंगनीज अपने +7 से किस में आया है, +2 में आया है, ठीक है। और ये ऑक्सिलेट अपने +3 से, ऑक्सिलेट में +3 होता है ना, +4 में आया है। ध्यान रखना एक चीज काम की बता रही हूँ, ऑक्सिलेट को जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सिलेट हमेशा +3 से +4 में आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये ध्यान रखना, ऑक्सिलेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ। ऑक्सिलेट को जब भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा, ये +3 से किस में टर्न अप हो जाएगा, +4 में टर्न अप हो जाएगा, इसको भूलना नहीं। तो द करेक्ट कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्शन फॉर द बैलेंस्ड रिएक्शन इज, अब +7 से +2 में आए हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 कार्बन है जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंगनीज तो 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो पहले पे ही हो रहा है, ये ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन करो, टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन। बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम। सो वेरी गुड रुपेक्षा, सई, स्नेहा, हर्षाली, सारे बच्चे कह रहे हैं, स्वधा, सब बच्चे ए कह रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे, जिंक यहाँ अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इधर अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रेटाइन यहाँ अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इधर अपना नाइट्रोजन जो है, मतलब नाइट्रोजन अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो 8 मांग रहा है, 8 मांग रहा है, 5 से -3 में आने में उसको 8 इलेक्ट्रॉन लगेंगे,
5 4 3 2 1 0 फिर 1 2 3, तो 8 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, जबकि ये 2 ही दे रहा है। इसका मतलब 2 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो 8 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो बेसिकली ये जो है वो 414 का चलेगा कोफिशिएंट, तो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करो, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन करेक्ट कोफिशिएंट्स, थर्ड वाला। कल रीलोडेड है, कल मेरा रीलोडेड है, जिसमें कल नहीं परसों, कल तो वैसे मेरी प्लस की क्लासेस है और होली भी है, कल यूट्यूब क्लास नहीं है मेरी। थर्ड का भी ए, स्वदा ने सबसे पहले आंसर दिया है, थर्ड का भी ए, अनमोल कह रहा है ए। अब तो फटाफट पता लगने लग गया तुम लोगों को, जल्दी जल्दी कर रहे हो। सही भी कह रही है ए, वेरी गुड। रुपेक्षा भी कह रही है ए। चलो देख लेते हैं। मैंगनीज अपने +7 में है ना, और आयरन +2 में है। यहाँ मैंगनीज +2 में है और आयरन +3 में है, ठीक है। तो मैंगनीज अपने +7 से +2 में आ रहा है बोले तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि आयरन कितने कर रहा है, आयरन कितने रहा है 1, तो इस एक वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आयरन 5 हो जाएंगे, तो ये ए हो जाएगा ना 1 5 और 8, बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 5 से निकल के आ रहा है, और हाइड्रोजन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, 1 5 से निकल के आ रहा है। फोर्थ वाला करो, द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट टू बैलेंस द फॉलोइंग। अब इसमें कोई बच्चा कहेगा नहीं मैम हमें तो पूरी बैलेंस करनी, तो पूरी कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी बैलेंसिंग लेस देन अ मिनट का टास्क है, तो तुम वो भी कर सकते हो, ताकि क्योंकि यहाँ तो अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, अगर ऑप्शंस और अच्छे होते तो हाइड्रोजन में भी चेंज देखने को मिल सकता था, तो वो मैंने तुम्हें सिखाई दिया, इसको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 4 करो, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट फॉर टू बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अगेन दिस इज अ बेसिक मीडियम। कैसे पता लग रहा है, OH- N से पता लग रहा है। फोर्थ इज ऑल्सो अ बेसिक मीडियम। स्वधा ने सबसे पहले आंसर दे दिया, उसके बाद सही ने दे दिया है। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, रुपेक्षा ने दे दिया है, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, क्रोमियम अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, और यहाँ पे क्रोमियम अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। ClO- में क्रोमियम क्लोरीन अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इधर -1 में है, ठीक है। तो अगर हम नोटिस करें तो क्रोमियम एक एक है, क्लोरीन भी एक एक है। क्रोमियम अपने +3 से +6 में आ रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है, और ये +1 से -1 में आ रहा है कि 2 का गेन कर रहा है। तो 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 वाला तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 वाला 3 से, फिर 3 वाला 2 से, फिर 2 वाला 3 से। इसका मतलब आपके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कितने होंगे, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, ये आएगा 2, ये आएगा 3, OH- तो पूछ ही रखा, बताओ सबसे बड़ी बात, फिर ये आएगा 2, फिर आएगा 3, डी बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैं इसको पूरा बैलेंस नहीं कर रही क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने OH- के कोफिशिएंट पूछे ही नहीं, तो इसलिए मैंने पूरा बैलेंस नहीं किया। अब ये एडवांस का क्वेश्चन है, देखिए कर पाते हो क्या, टेक योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 एडवांस का, इस और ये मल्टीपल करेक्ट है, क्योंकि एडवांस के अंदर मल्टीपल करेक्ट होते हैं। थैंक यू शौर्य प्रताप सिंह, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यस इट इज मल्टीपल करेक्ट। सदा तूने सही से ही बताना, पहले किया था प्लस में वाला सवाल या फिर तू पहली बार कर रही है, सही से बताना मेरे को। आलू बालू आलू बालू डाकू। हाँ मुझे लगा, जितनी जल्दी आंसर किया उससे पता लग गया स्पीड से। आलू भालू डाकू करेक्ट आंसर, आलू भालू डाकू कैसे, चलो मैं सिखा देती हूँ। हालांकि एडवांस का क्वेश्चन है, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। I- प्लस ClO3 माइनस प्लस H2SO4, मैं अभी लिख ही नहीं रही हूँ, मैं लिख रही हूँ Cl- प्लस I2, ठीक है। अब देखो जरा, I-, इसको भी मैं यहाँ पे 2 कर रही हूँ क्योंकि इधर 2 आयोडीन है, तो इधर 2 आयोडीन होने चाहिए। आयोडीन अपने -1 से 0 में गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन
देता हुआ गया होगा लूज, क्योंकि -1 से 0 इज इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लियो, बेसिकली जो ऑक्सीडेशन होती है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, इसने 2 लूज किए, ये अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में से -1 में आया है। इसका मतलब ये 6 का गेन मांग रहा है, ये 2 का लूज मांग रहा है, ये 6 का गेन मांग रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, आयोडीन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं आयोडीन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 3 2 तो 6 हो जाएगा, 6, ठीक है, और इधर ये 3 हो गया। इसको नॉर्मल, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 6 मांग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बराबर हो गया। अब मैं चार्ज बैलेंस करने की अगर सोचूं, या फिर मैं अगर सपोज देखूं कि यहाँ कितना चार्ज है, तो इधर 7 माइनस का चार्ज है, 7 माइनस का, और इधर 1 माइनस का चार्ज है। इसका मतलब इधर पे -7 और इधर -1। अब मैं क्या करूं यार, देखो जहां तुमने बेसिक मीडियम में OH माइनस को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH माइनस का इस्तेमाल किया था, वैसे ही एसिडिक मीडियम में भी तुम ये कर सकते हो कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ का इस्तेमाल करो। बैलेंसिंग के n नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, यू शुड गो फॉर द इजीएस्ट वन, ठीक है। एक जो स्कूल का बच्चा बैलेंसिंग के इक्वेशन का आंसर लिखता है अपने स्कूल के पेपर में, वो स्टेप्स एक 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 मेंशन करता है, जो उसके मैंने तुम्हें शुरू में सिखाया। जेई एस्पिरेंट जो है वो रफ में खटाखट बैलेंस करता है और आंसर देता है, उसके लिए स्टेप्स मायने नहीं रखते हैं, उसके लिए एक्यूरेसी मायने रखती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी तुम जैसा तुमको समझा, मैं तुम्हें एक और मेथड बता रही हूँ जिसमें मैं कह रही हूँ कि अगर आपको एसिडिक मीडियम है तो भी आप चार्ज को H+ से बैलेंस कर सकते हो, जैसे कि आपने बेसिक मीडियम के चार्ज को OH- से बैलेंस किया था। एसिडिक मीडियम के चार्ज को H+ से बैलेंस कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे -7 और -1 दिख रहा है और मीडियम मेरे को एसिडिक दिख रहा है यहाँ से। इसका मतलब मेरे को यहाँ 6H+ ऐड अगर मैं कर दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि चार्ज बैलेंस हो जाएगा, इधर भी +1 हो जाएगा, इधर भी -1 हो जाएगा, इधर भी -1 हो जाएगा। लेकिन 6H+ में कैसे ऐड करूं, मेरी इक्वेशन कहती है कि सोर्स ऑफ H+ तो H2SO4 है, और मेरे को यहाँ पे HSO4- बनाना भी है, मतलब मैं हर बार जब इसका 1 मोल डालूंगी तो इसका 1 मोल बनेगा, सही बात है। तो मेरे को 6H+ ऐड कराने में 3H2SO4 नहीं डाल सकती, मेरे को 6 ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं 6H2SO4 डालूंगी तो यहाँ पे ये 12H+ इधर जुड़ जाएंगे, 6 इधर निकल जाएंगे, तो नेट गेन तो 6 का ही रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इधर 6H2SO4 डाल के देखती हूँ एक बार, 6H2SO4, ठीक है। और इधर अपन क्या करते हैं, 6HSO4-। क्या अब चार्ज बैलेंस है, क्या अब चार्ज बैलेंस है, देखो जरा, यहाँ पे अब 7- है और इधर भी अब 7- है, ठीक है। तो इक्वेशन इज आई थिंक कंप्लीटली बैलेंस। इसमें मुझे ऑक्सीजन का अभी भी लोच नजर आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 6 4 24, 25 26 27, और इधर कितना है 6 4 24, 3 ऑक्सीजन कम है, 3 वाटर ऐड होगा। अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन, 3 और 6 हो गए 9, और इधर हो गए 6 2 12। इसका मतलब आपका हाइड्रोजन जो है वो बराबर है कि नहीं है, और कहीं तो नहीं, 3 2 6, 6 और 6 12, 6 2 बराबर है, बिल्कुल मस्त बराबर है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ HSO4- इज 6, यस इट इज 6। आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, यस, क्योंकि वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या हुई है, बड़ी है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हुई, ये भी सही है। सल्फर इज रिड्यूस्ड, सल्फर जो है, मैं सल्फर नहीं, सल्फर तो +6 से +6 में गया, ये रिड्यूस नहीं हुआ, ये गलत है। H2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यस, तो अबाड, ठीक है, आलू भालू डाकू, क्लियर, ओके। चलो ये हो गया हमारा। अब बात आती है, हम दूसरा मेथड ले रहे हैं, अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी, क्योंकि तुमको हाफ रिएक्शन मेथड पे अभी काफी अच्छा कमांड आ गया, तो मैं तुम्हें 2 इक्वेशंस ऑक्सीडेशन नंबर में कराऊंगी और फिर 2 इक्वेशन में तुम्हें होमवर्क में दूंगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जेई एस्पिरेंट के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि वो सेम इक्वेशन में ही चेंजेस करके, मैं हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर से करती हूँ क्योंकि मेरे को चेंजेस नहीं करने पड़ते। दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, यही लिख दूं, इसी को ओवरराइट कर दूं ताकि स्पेस बच जाएगा। Cr2O7 2- प्लस SO3 2- बना रहा है Cr+3 प्लस SO4 2-। अब पता है तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सेम इक्वेशन के अंदर चेंजेस करने हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत प्यारा मेथड है और तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा ये मेथड। ये मेथड करते ही तुम्हें लगेगा मैम वो मेथड क्यों किया, यही इजी था।
तो Cr2O7 माइनस में SO3 माइनस, मैं इक्वेशन को एक बार रीराइट कर रही हूँ, Cr+3 प्लस SO4। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ कितनी है +6, यहाँ कितनी है +4, यहाँ कितनी है +3 और यहाँ कितनी है +6, ठीक है। अब मैं अपने दिमाग में सोचूंगी, मतलब तुम अपने दिमाग में सोचोगे क्रोमियम यहाँ 2 थे, यहाँ 1 है, इस जगह पे ही कर दो बैलेंसिंग। क्रोमियम +6 से +3 में आया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स के गेन से आया। बट 2 क्रोमियम है ना, मैं दिमाग में रखूंगी भाई 6 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है क्रोमियम, मैं दिमाग में रखूंगी। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऐसे जो आपके दिमाग में स्टोरेज ज्यादा होकर आता है। सल्फर +4 से +6 में 2 दे रहा है, 6 मांग रहा है, 2 दे रहा है, 6 मांग रहा है, 2 दे रहा है, 3 3, 6 मांग रहा है, 6 दे रहा है, खत्म। अभी क्या करना है, आपका मीडियम कैसा है, मीडियम आपका मुझे एसिडिक दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप इसको कैसे H+ से करेंगे, देखो आप ऑक्सीजन का, तो 7 ऑक्सीजन और 9, 7 और 9 कितने हो गए आपके 16 हो गए। इधर कितने 12 है, मैं इसी स्टेप में 4 वाटर ऐड कर देती हूँ, अब 16 हो गए। हाइड्रोजन कितने 8, इधर हाइड्रोजन कितने नहीं है, देखो एक ही इक्वेशन में सब कुछ, क्या अपन ने कुछ लिखना ही नहीं पड़ा। यू लाइक द मेथड, थैंक यू काजल। यू लाइक द मेथड, मैंने एक ही इक्वेशन में चेंजेस करके सारी इक्वेशन सेट कर दी। तो अगर आपको ये समझ में आई, एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको, सेम के अंदर, इसी के अंदर मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, देखना। ये वाली देखो, इसको मैं ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे बैलेंस करती हूँ। ये स्केलेटन दे रखा है, मैंगनीज अपने कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 में, यहां लिखूंगी मैं। ब्रोमीन -1 में, +4 में, +5 में, ठीक है। अब मैं सोचूंगी पहले सेंट्रल, एक मैंगनीज एक मैंगनीज, एक ब्रोमीन एक ब्रोमीन, ठीक है। अब मैं देखूंगी मैंगनीज तो 3 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, ब्रोमीन 6 दे रहा है, देखो ना -1 से +5, ब्रोमीन कितने दे रहा है 6 दे रहा है, मैंगनीज कितने मांग रहा है, मैंगनीज 3 मांग रहा है। तो 3 मांगने वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे। अब मैंगनीज कितने मांग रहा है 6 मांग रहा है, और ब्रोमीन कितने दे रहा है 6। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन देख लेते हैं, 8 ऑक्सीजन, 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, यहीं पे वाटर, 2 हाइड्रोजन, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, 2H+, चार्ज चेक कर लो जरा, 2 - 3 - 2+, यानी कि -1, और इधर भी -1। मजे आए, सेम रिएक्शन लिखी, उसमें सब कुछ हो गया, कोई बोर्ड नहीं भरा अपना, तो तुम्हारी कॉपी भी नहीं भरेगी, तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। अब ये वाला करके देखो, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखो कैसे करेंगे। पहले मैं अपनी हैंडराइटिंग में उतार देती हूँ। Cr, तुम भी करो इसी मेथड से, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। Cr2O7 प्लस Fe+2 क्या बना रहा है, Cr+3 प्लस Fe+3। पानी को मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, पानी एंड में अपने आप अपीयर हो जाएगा। 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस आए हैं, +6, डाइक्रोमेट में +6, ये +3। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं मांग रहा है, 6 मांग रहा है, क्योंकि 2 क्रोमियम, ये 6 मांग रहा है, ये 1 दे रहा है, तो 6 दे बेटा, क्योंकि 6 चाहिए हमको, 6 मांग रहा है 6 दे रहा है। 7 ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, 7H2O, 14 हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, 14H+। लेट अस चेक चार्जेस, 2 - 12, 12 और 14 कितने हुए 26, 26 में से 2 माइनस करो 24 प्लस 24, 6 3 से 18, 6 4 से 24, बैलेंस्ड। मजे आए? Yes, yes, you think absolutely correct, नीलू गुप्ता. This is much better method as compared to ion electron. ठीक है, सेम इक्वेशन में बैलेंस हो गया, तरीका वही है, तरीका वही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपने क्या किया, एक ही स्टेप लिखा, उसी में सारी बैलेंसिंग चल रही है। अब देखो करो इसको फटाफट, MnO4 माइनस प्लस I माइनस बना रहा है MnO2 प्लस I2, करो बेटा, कुछ नहीं है, सेम सेम ही करते जाओ। एक मैंगनीज एक आयोडीन, इधर हो गया ना गड़बड़। मैंगनीज +7 +4, 3 इलेक्ट्रॉन मांगता है, ये 2 देता है, क्योंकि -1 से 0 में आया ना, तो एक आयोडीन 1 दे रहा है, 2 आयोडीन 2 दे रहे हैं, 3 मांग रहा है 2 दे रहा है, 3 मांग रहा है 2 से मल्टीप्लाई करो 3 2 6, 2 दे रहा है 3 से मल्टीप्लाई करो 2 3 6,
ठीक है। अब ऑक्सीजन बेसिक मीडियम है ना, चार्ज बेसिक मीडियम है, चार्ज 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस कुछ भी नहीं है, 8 माइनस कुछ भी नहीं है, 8 माइनस इधर भी करना पड़ेगा, 8 OH माइनस। ऑक्सीजन 8 आ गए, 4 ऑलरेडी थे, 12 हो गए। इधर कितने हैं? 8 इधर है, 4 कम पड़ रहे हैं इधर, 4H2। अब बैलेंस है 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 8 8। दैट्स ऑल योर ऑनर। चलो अभी तो करवाए, कैसे नहीं आते बेटू, अभी करवाए ना एडवांस का क्वेश्चन। ये होमवर्क में तुम्हारा, इसको इसी तरीके से करके देखना। एक मैंने उधर होमवर्क में डाला है, एक इधर होमवर्क में डाला है। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट विद परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CO2 इज। ये करना भी नेक्स्ट क्लास में जरूर से जरूर, कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं हो, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। In the reaction of oxalate with permanganate in acidic medium, number of electron involved in producing 1 mole of CO2 is. Hi Rubal, I'm good beta. काजल कह रही है C, पूजा कह रही है B, सही कह रही है A। करेक्ट आंसर है काजल का, C इज करेक्ट आंसर 1। यार एक बात बताओ, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला था कि ये ध्यान रखना कि ऑक्सिलेट जो होता है, दिस इज ऑक्सिलेट, 2 माइनस का चार्ज होता है, इसको KMnO4 या फिर K2Cl2 से, अभी देखो परमैंगनेट है ना, परमैंगनेट इज KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको CO2 में बदलता है। अगर तुम बैलेंस करोगे तो इधर अगर 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो तुमसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। अगर मैं इसको इतना ड्राइंग करके ना लिखूं और C2O4 2 माइनस ऐसे लिखूं, ऑक्सिलेट कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो, C2O4 2 माइनस, दिस इज हाउ ऑक्सिलेट आर जनरली रिटन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना आ रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, ठीक है। पर मोल ऑफ C2O4 जो है उसके अंदर तो एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट विद परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 के 2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 1 मॉलिक्यूल में तो 1 का ही आएगा ना भाई। 3 से 4 में गए 2 कार्बन आटम तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, बट अगर एक ही कार्बन आटम के लिए देखें तो 1 का ही आएगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीरियो केमिस्ट्री भी कराऊंगी बेटा शिवम, ठीक है। तो इस तरीके से सो वी आर डन विद बैलेंसिंग। तो हमने फर्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट सीखा, बहुत प्यारा, मतलब अपनी प्रोफाइलिंग है क्लासेस की। पहले में ऑक्सीडेशन स्टेट कवर किया, सेकंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का टेस्ट हुआ और आपकी बैलेंसिंग होगी। थर्ड आएगा आपका इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एंड एन फैक्टर, जो कि अपकमिंग क्लासेस में आएगा, थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन 3। वहां से तुम्हारा जो मेन जेई के क्वेश्चंस आते हैं, इवन कुछ बच्चे मुझे नीट के लिए फॉलो करते हैं, उसके भी क्वेश्चंस ये वहीं से बनते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और एन फैक्टर। तो ये तुम्हें जरूर अटेंड करना है, ठीक है। और फिर टाइट्रेशंस, तो यही होता है पूरा कंप्लीट रिडॉक्स। बैलेंसिंग हम कर चुके हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इतने सारे लर्नर्स हमको इतना अच्छा रिजल्ट दे चुके हैं, तुम भी दोगे ना, ठीक है। किसी एक दिन तुम लोग का भी जब एग्जाम होगा तो तुम लोग के भी ऐसे ही नंबर्स बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ खड़े होके, और ये नंबर्स तुम्हारे इससे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अंतिम युद्ध बैच के लिए अपन एनरोल कर सकते हैं इस लिंक पे जाके, जहाँ आपके मेंस और एडवांस दोनों के लिए है ये। और बेटा इस तरह के जो बैचेस होते हैं, जो स्मॉल बैचेस होते हैं, इसमें टीचर्स बहुत कंपाइल्ड वर्जन पढ़ाते हैं। लेटेस्ट से अगर मुझे कोई कहेगा कि यार एक बैच है जिसमें 2 क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है, तो मैं पता क्या पढ़ाऊंगी, क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊंगी और बोर मॉडल पढ़ाऊंगी। क्या पता है क्यों? क्योंकि देयर इज 75 to 90% चांस की क्वेश्चन वहीं से आता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर के एक्सपीरियंस का जो तुमको फ्रूट मिलता है ना, वो इन बैचेस में मिलता है। तो जो बच्चे 2023 मेंस के बच्चे हैं और एडवांस के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये बैच जो है वो गोल्ड माइन है, क्योंकि मेंस और एडवांस की तैयारी आपको एक ही जगह करवाई जा रही है, दैट टू इन शॉर्ट नंबर ऑफ क्लासेस, लेस नंबर ऑफ क्लासेस। तो योद्धा बैच जेईई मेंस का ये बेटा 2024 का योद्धा है, अमेजिंग अमेजिंग। फिलहाल आप उड़ान कोड यूज करके इसको 24,999 में ले सकते हो।
दिस इज द बैच जिसमें पूरे साल घिस के मेहनत करवाई जाएगी बच्चों से, ढेर सारी एक्सरसाइजेस, ढेर सारी डीपीपीज, ढेर सारे टेस्ट, ढेर सारे जेई मेंस एंड एडवांस लेवल टेस्ट एंड लॉट ऑफ कंपटीशन। धीरे 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 बच्चों को पूरी तरीके से इक्विप्ड किया जाएगा कि वो जेई मेंस और एडवांस फोड़ सकें। सबसे काम की चीज है ये। 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल किया है तो आप गलती करो, इसको तो एनरोल कर ही लेना, ठीक है। ये बहुत अमेजिंग होने वाला है ये पर्टिकुलर बैच। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, इस पे ज्यादा मैं क्यों जोर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा सिलेक्शंस उनसे आते हैं जो यलगार योद्धा के बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा जेई का हमारा रिजल्ट वहीं से आता है। अटेम्प्ट एक्चुअल आईटी जेई मेन 2023 ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोटा के अंदर ऑफलाइन पढ़ने का अगर मन है तो आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है, ठीक है। 20% ऑफ मिल रहे हैं आपको। कहाँ पे? फाउंडेशन कोर्सेज पे भी एंड आईटी जेई नीट कोर्सेज पे भी। तो उड़ान कोड यूज करना ना भूलें और यहाँ इसके थ्रू रजिस्टर कर लें। अर्ली बर्ड ऑफर है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हमारे कोटा ऑफलाइन सेंटर के, ठीक है। इसके अलावा फ्री एक्सेस टू ऑल अनअकैडमी जेई स्टडी मटेरियल, ठीक है, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड tinyurl.com/play जेई का आपको हिस्सा होना जरूरी, क्योंकि कोई भी चैप्टर सपोज आप अपने अलग पेस पे पढ़ाई करो, आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर किया हुआ नहीं है तो यहाँ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज मिल जाएगा आपको, ठीक है। अनअकैडमी जेई पब्लिक चैनल में आपको हमारे साथ रहना है, क्योंकि ऑल द काइंड ऑफ सेशंस व्हिच वी आर टेकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल वी विल बी सेंडिंग यू नोटिफिकेशन थ्रू दिस लिंक ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली। प्लस की अगर हम बात करें तो बेटा यूट्यूब पे भी हम सब कुछ कराते हैं, बट प्लस पे आपको जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा डाउट डिस्कशन क्लासेस, एक्स्ट्रा होमवर्क डिस्कस होता है, टीचर से आपको लाइव इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो आपको वो क्लासरूम वाला माहौल मिलता है। एंड प्लस एक चीज और है, जो हमारी हर क्लास में हम पोल्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें एबीसीडी का ऑप्शन आता है, बच्चे उसको सॉल्व करके टिक लगाते हैं, उससे बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, तो मजा अलग आता है। मतलब मैं कहूंगी कि तुम्हें लर्निंग विद फन करना है अलॉन्ग विद एंटायर कंपटीशन, तो तुम प्लस से बढ़िया चीज नहीं है अनअकैडमी का, तो ये जरूर आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखो, ठीक है। एंड यलगार योद्धा योग्य बैचेस हमारे चलते हैं एंड इसके अंदर हमारे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता बता दूं, आपको आइकॉनिक में ना एक्स्ट्रा पर्सनल मेंटर मिलता है, जो कि आपको किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी वगैरह सेशंस में, मतलब कोई भी आपको लग रहा है कि यार मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका कोई होना चाहिए ना बंदा जो आपको हेल्प करे, वो यहाँ मिलेगा। दूसरा, आपको नोट्स घर आएंगे। तो अगर आप दोनों चीजें बहुत कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हो तो मैं कहूंगी आइकॉनिक ले लो। अगर आपको लग रहा है कि मैम दिक्कत से हम कर पा रहे हैं फिर मैं कहूंगी प्लस ले लो, ठीक है। और उड़ान कोड आप यूज करें, चाहे कोई सा भी आप सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि इससे आप टीम को सपोर्ट करते हैं और जैसे आपको हमारे सपोर्ट की जरूरत है वैसे वर्षा हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो उड़ान कोड जरूर यूज करें। एंड बच्चों सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। और अगली क्लास में मिलता है अपन, कल परसों तो मेरा रीलोडेड है, फिर रिडॉक्स की अगली क्लास है जिसमें एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंस, मतलब एन फैक्टर एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।